जय हिंद साथियों, आदाब। आज जिस तरीके से जंग बहुत भीषण और भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी है, वो इसलिए कि ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता को जब खोया तो अमेरिका को जिस तरीके से उन्होंने बता दिया था कि हम पूरी ताकत के साथ अगर ऐसा हुआ तो हमला करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। तो ईरान ने इसराइल को बहुत बुरी तरीके से पूरे उनके शहरों में बमबारी की, मिसाइलें छोड़ी, ड्रोन छोड़े, बहुत भारी नुकसान हुआ इसराइल को। और उसके साथ साथ ईरान ने अकेला ईरान उसने 7-8 देशों मिल जो गल्फ कंट्रियाँ हैं, 7 देश जो अमेरिका के सैन्य अड्डे बनाए रखे हैं अपने अपने देशों में, उन पर भी हमले किए। उन हमलों में उनके शहरी इलाकों पर भी बहुत खतरनाक मिसाइलें गिरी हैं, जैसा कि दुबई हो या अरब हो या कतर हो, यहाँ पर भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। यहाँ बहुत ऊंची ऊंची इमारतें, बहुत महंगी महंगी कीमती इमारतें ध्वस्त हो गई। 137 इमारतें तो केवल मात्र दुबई अकेले में गिराई हैं। अभी आज की डेट में ही ईरान ने दुबई वालों की सांसें रोकी हैं। एक्चुअली है क्या कि दुबई में मुसलमान है, लेकिन ईरान में ही मुसलमान है। दुबई को क्या लग रहा है कि हमसे लड़ाई नहीं है ईरान की, तो इस तरीके से खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा है कि दुबई ने चेतावनी दे रखी है कि युद्ध मुझसे नहीं है, अमेरिका से है और हमसे युद्ध न लड़ें। अगर हमसे युद्ध लड़ेंगे आप, अगर हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हमारी भूमिका बदल जाएगी और हम पूरी ताकत से फिर आपके खिलाफ ही खड़े होंगे और उस युद्ध में अमेरिका इसराइल का साथ देंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि जो अरब देश है उसने भी चेतावनी जारी कर दी है, कतर है या दुबई है, इन्होंने चेतावनी जारी कर दी है कि हम ईरान को रोकते हैं, अगर वो रोकना चाहें तो रुक जाएं, अगर वो नहीं रुकते हैं तो फिर हमारी भूमिका अलग हो जाएगी। यहाँ पर ईरान को किसी भी हद तक बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक देखने वाली बात ये होगी कि अगर पूरी तरीके से ये सपोर्ट कर देंगे तो ये पैसा भी लगा देंगे, ये अपनी जगह भी इस्तेमाल कराएंगे और चारों तरफ ईरान के चारों तरफ ये देश बसे हुए हैं, तो फिर ईरान अकेला फंस सकता है और फंसा हुआ है। लेकिन वो तो वैसे भी अल्लाह की मदद पे लड़ रहा है, उससे किसी का कोई सहारा नहीं है। उसने ना किसी के कोई सहारे पे, अगर किसी का कोई सहारा उसको होता तो वो अमेरिका जैसे पावरफुल सुपर नेशन देश को चेतावनी नहीं देता, उससे उसकी धमकियों के आगे डर जाता या सरेंडर कर देता या उसके आगे गिड़ जाता या बोलता कि नहीं। लेकिन वो परेशान रहा, उसकी करेंसी बर्बाद हुई, उसके बंदरगाह बर्बाद करे गए, उसके तेल टैंक बर्बाद करे गए, उसकी इकोनॉमी बर्बाद कर दी गई, उस पर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन ईरान अपना कार्यक्रम बराबर जारी रखता रहा कि हमें भी स्वतंत्रता से जीने का हक है, हम तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। और अमेरिका की कोई बात नहीं मानी। जब अमेरिका जैसे देश से जब लड़ सकता है, अब होता क्या है कि ईरान सदमे में है, गुस्से में है। उस गुस्से में वो ये काम कर रहा है कि वो अपने दुश्मन अमेरिका और इसराइल के साथ साथ उन 7 देशों पर भी हमला कर रहा है। और जाहिर सी बात है, कोई भी होगा उसे लगेगा कि दुश्मन को जब लगता है कोई से किसी की लड़ाई होती है तो उसे लगता है ये हमारा दुश्मन है, और उससे कोई नॉर्मली बात करे तो उसे लगता है ये भी हमारा दुश्मन है, क्यों उससे साथ दे रहा है या बात कर रहा है या बातचीत टेबल पे। और यहाँ पर ईरान को लग रहा है कि इन सब ने भी हमारे नेता को मरवाने में भूमिका निभाई है, इसलिए ईरान लगातार उन पर भी बमबारी कर रहा है। और अब युद्ध इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि अगर इन लोगों ने साथ दे दिया तो ईरान को दुनिया की ताकत तो कोई नहीं बचा पाएगी। एक अल्लाह ही ताकत है जो ईरान को बचा सकती है और उसी की मदद है उसको, तो वो बच सकता है और उसी की मदद से ही फतेह हासिल कर सकता है वो। अगर गैर से मदद नहीं आती है तो ईरान बहुत मुश्किल में है। ईरान कितनी भी दिन जंग लड़ ले, इन सुपर पावरों से कितनी दिन जंग लड़ता रहेगा। हालांकि वो बहुत हिम्मत का काम दिखा रहा है, उसने जो किया है वो कोई देश सोच भी नहीं सकता, आंख नहीं उठा के देख सकता है। यहाँ जरा जरा सी बात पर बहुत बड़े बड़े देश ट्रंप के एक बयान के आगे, धमकी के आगे डर जाते हैं, पेशाब छोड़ देते हैं। वो जो कह देता है फ़ोन पे चुपचाप कर देते हैं, वो जो बोलता है उसकी प्रतिक्रिया भी, जवाब देने की हिम्मत नहीं है किसी भी मुल्क में। और ईरान जैसे देश जो जवाब तो छोड़ो, अमेरिका के सैनिकों को अभी उसने आज की डेट में अमेरिका का जो 14वां बेड़ा है उसको ध्वस्त किया है, उसमें 100 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। कल की डेट में 5वें बेड़े पे हमला किया था, वहाँ मारे गए हैं। ऐसा नहीं अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन अमेरिका और इसराइल की पॉलिसी क्या है कि अपने नुकसान को सेंसर से ला के रखो। वो तो इंटरनेशनल मीडिया में फिर किसी तरीके से कभी ना कभी कोई खबरें निकल के आ जाती हैं, तब पता चल रहा है कि अमेरिका को भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए अमेरिका की जनता भी सड़कों पर ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को इसराइल का साथ देने के खिलाफ उतरी है और बहुत ज़्यादा दबाव बना रही है ट्रंप पर। हो सकता है ट्रंप इस बात को माने। अगर ईरान को थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, ईरान को थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तसल्ली करनी पड़ेगी, तभी रणनीति बना करके वो अपने दुश्मन से ही लड़ना चाहिए उसे, ना कि सभी देशों से लड़े। ईरान अकेला सब देशों से नहीं लड़ सकता है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है और सारे देश उसके खिलाफ एक तरीके से साजिश में शामिल हैं। ये अब तक तो दिखने में ऐसा ही आया है, नहीं तो ईरान का अगर ये लोग साथ देते थे तो फिर कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। ईरान का जो सर्वोच्च नेता थे आयतुल्लाह खमेनी, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी बनाने के लिए
कभी नहीं चाहा कि हम बेटे को बनाएं। उन्होंने चाहा कि कोई बाहर ही बने, विरासत में हम अपने बेटे को नहीं सौंपेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा परिस्थितियाँ क्या बनती हैं। ईरान की जनता या वहाँ के जो मौलवी होते हैं, संसद टाइप का जो भाग लेते हैं, वो बताते हैं कि कौन बनेगा, और आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन ईरान को इस समय थोड़ा बहुत सब्र से काम लेना चाहिए। उसके खिलाफ पूरी दुनिया में कोई भी अभी उसके साथ एक आदमी भी साथ खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ है। वो अकेला जंग लड़ रहा है, और जंग वो अपने हौसले से लड़ रहा है, ईमान की ताकत पे लड़ रहा है। लेकिन उसको रणनीति भी बनानी होगी, थोड़ा सा सब्र से काम लेकर के। फिर उसको धीरे से जब भी मौका मिले तब इजराइल को देखा जाए और अपना कार्यक्रम को बराबर जारी रखे, ताकि जो अमेरिका का जो नासूर कुत्ता फैला हुआ इजराइल है, वो वहाँ पर भौंकता रहता है परमाणु बम की दम पे। ईरान को भी हक है परमाणु बम बनाने का। अमेरिका डर रहा है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ईरान ऐसा देश है जब बिना परमाणु बम के अमेरिका की धमकी के आगे नहीं झुकता है, तो फिर परमाणु बम बनाने के बाद तो अमेरिका के बाप की भी ताकत नहीं है कि ईरान को झुका ले। ईरान के साथ ईरान की जनता पूरी तरीके से खड़ी हुई है। ईरान में अमेरिका ने विद्रोह कराना चाहा, लेकिन वहाँ पर कोई विद्रोह नहीं है। सभी लोग अपने नेता के गम में डूबे हुए हैं और शहादत देने को तैयार हैं। खुले आसमान के नीचे लाखों लोग दिन भर डटे रहे, माता मनाते रहे, खड़े रहे कि कितने बम बरसाना है तो मैं बरसाओ, गिराओ, मुझे मारो। शहादत देने के लिए पूरा ईरान खड़ा है। वहाँ की जनता को सैल्यूट है, जज्बे को सलाम है। और देशों में लोग घरों में घुस जाते हैं, शेल्टर होम में घुस जाते हैं, सुरंगों में घुस जाते हैं अपनी जान बचाने को। लेकिन ईरान एक ऐसा मुल्क, वाहिद मुल्क दिखाई दे रहा है जो किससे हम लोग अभी सामने आंखों के दिख रहे हैं। ये हिस्ट्री में भी सुनने को नहीं मिले होंगे कि वहाँ की जनता खुलेआम सड़कों पर अपनी शहादत देने के लिए खड़ी हुई है, निहत्ती खड़ी है कि आओ जालिमों, किस तरीके से तुम हमसे निपट सकते हो, जिस तरीके से निपटना चाहो निपटो। और ईरान को थोड़ा सा इन देशों के प्रति जो बमबारी लगातार ईरान की चल रही है कम करनी पड़ेगी। लेकिन ईरान करे तो करे क्या, इन्हीं देशों से अमेरिका की फोर्स जो बैठी हुई है इन देशों में, इन्हीं देशों में फौज बैठी हुई, वहाँ से ही उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो वो उनको उड़ाने के चक्कर में उन देशों पर भी उसकी मजबूरी है। लेकिन फिर भी आई थिंक मेरे हिसाब से, अब वो सही है या नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ईरान को सब्र करना चाहिए अपनी जनता के लिए, अपनी आवाम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हम कुछ भी बनाएं तो आपको आता रहे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।